नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जो समझाने जा रहा हूं, ये कोई साधारण विद्या नहीं है। इस बात को बहुत सीरियस होकर सुनना, क्योंकि आज की वीडियो एक ऐसे महापुरुष द्वारा, ऐसे सिद्ध संत जो कि विंध्याचल की नीलांचल पर्वत पर अष्टभुजी पर्वत के पास, जहां माता अष्टभुजी का स्थान है, उस स्थान के पास ये मुझे 1994 में प्राप्त हुआ था। वो किसी से बात नहीं करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके पीछे पड़ गए। डेली आना जाना, चरण स्पर्श करना बहुत ज़्यादा जब हो गया तो एक दिन बुला के बैठाए, नाम हम पूछा। नाम पूछने के बाद वो मेरी पूरी घटना, जन्म से लेके और उस आयु तक जहाँ तक का हम मिले थे, उनसे सारी चीज़ उन्होंने बताया। घर का पूरा हाल चाल बताया। इससे और मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये कोई अच्छे और सिद्ध संत हैं। पहले से ही तो ईश्वर की कृपा है माता की कि स्कैन करने में और चीज़ों को जानने में तो आप लोगों का आशीर्वाद है। यहाँ भी दरबार में जो आता है उसका पहले हम लिख कर दे देते हैं। पर्चा वाला बाबा नहीं हूँ, लेकिन बोलने से अच्छा है कि हम उसको पहले से लिख कर दे देते हैं, ताकि उसको भी लगे कि हम जहाँ आए हैं सही जगह आए हैं, और निवारण भी बता देते हैं। माता भगवती, अब भगवती ध्यान रखना। अब भगवती का अगर अभी हम इसका व्याख्या करें तो हो सकता है कि हम तो जो बड़े बड़े श्रेष्ठ हैं उनके चरणों की धूल बराबर नहीं है, लेकिन भगवती का मूल स्थान, यानी भगवती तो देवी होती है, दुर्गा को बोल देते हैं भगवती, मतलब लगा दिया जाता है, माता दुर्गा को विशेष बोला जाता है। लेकिन अगर हम तंत्रोक्त में देखें तो भगवती माता कामाख्या का वो है। भग किसे कहते हैं? भग समझ रहे ना, ये हिंदी शब्द है, यानी यूनी को भग बोलते हैं, ठीक है। वती मतलब जो उस स्थान या उस पिंड की या उस जो नाम की, उस वस्तु की जो मालिक हो, जो शक्ति हो, या उसकी जो देखभाल, जैसे होता नहीं है तांगा चलते, पहले तांगा चलता था, तांगावान, हाथी चलाने वाला पीलवान, तो वती दयावती, दया करने वाली, भानुमती, फूलमती, यानी मती का अर्थ बहुत सारे हैं। तो मेरे बात समझना, भगवती का आज विशेष जो तंत्र का विधान है, भगवती माता कामाख्या। आज का ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब महाराज के पास में बैठा तो चर्चा होने लगी माँ विंध्याचल निवासिनी का, अष्टभुजी के बारे में सारा कुछ। तो उन्होंने एक मुझे बोला, वो गट्ठर उतार। तो एक लकड़ी की खूंटी होती, उसमें टंगा हुआ गट्ठर था, उतारा। तो एक कपड़ा था, जैसे कुंडली पहले नहीं देखते थे लंबी, ऐसे कपड़ा था, उसके ऊपर कोई चीज़ लगा हुआ था, जैसे लेई वगैरह चिपका दो तो कड़ा कपड़ा था, और उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षर में कुछ चीज़ लिखा था। उन्हीं बाबा ने मुझे दो चीज़ दिया था। एक सिद्ध कुंजिका स्रोत, जो आज आप लोग गीता प्रेस या बहुत सारे प्रेस में देखते हैं, इनमें अशुद्धि है। मेरे पास ओरिजिनल जो सिद्ध कुंजिका स्रोत है, यहाँ तक का दुर्गा सप्तशती में भी नहीं, वो मेरे पास उन बाबा द्वारा दिया हुआ सुरक्षित आज भी रखा है। और इसे मैं 2 बार संपर्क कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया कि जो अशुद्धियाँ हैं उनको शुद्ध कर लिया जाए तो इसका प्रभाव तत्काल देखने को मिलेगा। उसके साथ उन्होंने मुझे एक दिन का, सिर्फ एक दिन का मुझे ये साधना दी थी
तो आप लोगों से निवेदन है, किसी शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में मत पड़िएगा। आजकल 2-3 लड़के हैं लोअर टी शर्ट पहन के, वो भैरव जी दे रहे हैं, काली जी दे रहे हैं, हनुमान जी दे रहे हैं, बालाजी दे रहे हैं, जिन्न दे रहे हैं, चुड़ैल दे रहे हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, आपसे 2.5 से 3 लाख रुपए ले रहे हैं और वो डीमो दिखाते हैं ऑनलाइन कि अभी इसके घर में मैंने इसको अभी इतना दिया, इसके घर में इतने लाख पहुंच गए। तो मैं उन महाशय से कहना चाहता हूं, अगर इतना लाख पहुंचाने वाले आपके अंदर काबिलियत है तो मैं आपकी इज्जत करूंगा, आपको अपना गुरु बना लूंगा और आप मेरे स्थान पर आके ट्रांसफ़र दिखा दीजिए कि जो भी ट्रांसफ़र करने वाले हों, जैसी शक्ति उसी हिसाब से मैं उनको दान दे दूंगा। 11 लाख रुपए से 21 लाख रुपए तक का मैं दे दूंगा। है कोई ट्रांसफ़र वाला? और मैं क्या दूंगा, हमारे शिष्य लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वो कहते हैं गुरुजी चैलेंज करो, पैसे मैं दूंगा। तो भैया मैं चैलेंज कर रहा हूं, बाकी ट्रांसफ़र कुछ नहीं होता। ऐसे लोग क्या करते हैं, 4-5 लोगों को अपने ही बैठाए रहते हैं, उनको दिखाते हैं ये आया कि नहीं भाई, हाँ आया, तूने देखा। अब उसको देख कर और लोग पहुंच जाते हैं और जब आप उन्हें पैसा दे देते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद आप उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेला काम नहीं करते हैं। आपसे जितना कमाते हैं उनमें इनका हिस्सा निकटतम थाने पे और जो सरकारी सिस्टम है जहाँ से आप जाएंगे गुहार लगाने, वहाँ आपकी सुनी नहीं जाएगी, वो पूरा सिस्टम पे लगा रहता है। ऐसे एक लोग और हैं, अपने को महाराज बोलते हैं, वो भी शक्ति ट्रांसफ़र देते हैं, अनुभव कराने के नाम पे 3-3.5 लाख रुपए ले लेते हैं। बहरहाल मेरा ये फर्ज नहीं बनता है कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई, अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं तो कुछ चीज़ दो। मैं जानता हूँ इस वीडियो के बाद उन्हीं लोगों के आदमी जो 10-15 चेले हैं वो हमारी वीडियो पे कमेंट करेंगे मुझे बदनाम करने के लिए। ऐसा होता है तो मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कमेंट करो, कुछ करो, ईश्वर की कृपा है, इतनी काबिलियत है। तो शक्ति अगर जो भी लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं उनको अपना गुरु बना लूँगा। लेकिन शर्त है, आइए हमारे साथ लाइव पर शक्ति ट्रांसफ़र करके दिखाइए, ठीक है। उसके साथ में हमारे जो मिलियन फॉलोवर्स हैं उनके साथ में आपके चरण धुल के उसको पी लूँगा, तो आपका शिष्य बन जाऊँगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा जो एरिया है यदुवंशियों का है और हर घर में बढ़िया बढ़िया लाठी हैं और सामने एक गूलर का पेड़ भी है। फिर उसके बाद क्या दुर्गत होगी, संतों का संसा और लठ बजेगी, फिर शासन प्रशासन सहित। तो ऐसे लोगों से सावधान है, ट्रांसफ़र के चक्कर में मत पड़ो। मैं जो आज बता रहा हूँ उसको सिर्फ कोई भी काम हो, सिर्फ अपने काम से मतलब कि जरूरी है कि कोई चीज़ प्रत्यक्ष होके तुमको दिखाई दे तभी तुम मानो, क्या जरूरत है? आपको काम से मतलब ना, वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। तो मैं जो आज चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ आपको ये करना, किस तरीके करना, ध्यान सुन लो। अमावस की रात को तालाब से लाई हुई मिट्टी, अमावस की रात को शाम को सूर्यास्त के बाद तालाब से जाना, मिट्टी ले लेना, उसकी एक योनि स्वरूप बनाना और उसको सिंदूर से रंग देना छोटा सा। अब इसको बनाकर आप किसी फलदार वृक्ष जैसे आम, अमरूद, अनार, जो फल मार्केट में बिकते हैं खाने वाले, जंगली फल नहीं, रात को ठीक 11 बजे आप इस योनि स्वरूपा पिंडकी को लेके जाना, काले कपड़े पर स्थापित करना, गुड़हल के 5 फूल लगाना, सिंदूर छिड़कना, घी का दीपक जलाना। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 44 माला करना है। ध्यान रखिए, मंत्र क्या है लिख लीजिए, क्लिंग हिलिंग और कुछ नहीं, क्लिंग हिलिंग, क्लिंग हिलिंग, क्लिंग हिलिंग, क्लिंग हिलिंग, क्लिंग हिलिंग। थोड़ी देर में आपका सर भन्नाने लगेगा, ये इतना पावरफुल बीज मंत्र है। और क्लिंग हिलिंग करते समय जो आप योनि स्वरूपा जो पिंड रखेंगे उसका जो बाती का मुख रहेगा उसी की तरफ ऐसे रखना और उसको देखते क्लिंग हिलिंग, क्लिंग हिलिंग, क्लिंग हिलिंग, क्लिंग हिलिंग, क्लिंग हिलिंग, इसको जाप करते रहना। ध्यान रखना, ये जाप करने के साथ ही जैसे वहां पर आपको कुछ अनुभव हो, जैसे अचानक प्रकाश हुआ या अचानक आवाज आई कोई, तुरंत अपना काम बोल देना। ये रात को करो, सुबह रिजल्ट लो। इसको आप शनिवार को भी कर सकते हैं या अमावस को कर सकते हैं।
बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है, प्रत्यक्ष इसको मैंने आजमाया है। घर की समस्या, बाहर की समस्या, शत्रु की समस्या, एनी टाइप्स ऑल प्रॉब्लम के लिए वन सोल्यूशन, माता कामाख्या तारापीठ का ये तारापीठ और विंध्याचल नीलांचल पर्वत का ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। अगली वीडियो हम ला रहे हैं, वो नीलांचल पर्वत का एक पत्थर होता है जिसे बोलते हैं भ्रूणगिरी। वो छोटे पत्थर होते हैं, जैसे शिलाजीत होता है उसी तरीके वो पत्थर होता है नीलांचल पर। और ये जब अम्बुची मेला होता है तो माता, ये इसकी बहुत सी वाली कहानी बहुत लंबी है, बताएंगे वीडियो देखिए 10 मिनट पार कर गई है। इसलिए वो पत्थर से आप बड़ा काम ले सकते हैं, कैसे सिद्ध किया जाता है और उससे क्या लाभ होता है, अगली वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगा। जय श्री राम। चलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद।